देखो बच्चों, कुछ एरर वाला जो हमारा पार्ट एक सेक्शन होता है जिसमें एरर किस तरह से आती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके लिए यहाँ पर हम लेके आते रहेंगे। एक कुछ स्पेशल वर्ब है हमारी जो अलग तरह से एक स्पेशल वे में ट्रीट करती हैं। तो कैसे ट्रीट करती हैं, वो कुछ स्पेशल वर्ब कौन सी है जो आपके सामने लिखी हुई हैं। एडमिट, डिनाई, कीप ऑन होता है, पोस्टपोन होता है, माइंड होता है, डोंट माइंड है, और रिज्यूम है, फिनिश होता है, इमेजन, प्रैक्टिस, कांट हेल्प, रेसिस्ट, एंजॉय आनंद करना, टॉलरेट होता है, सहन करना, रिज्यूम होता है, फिनिश समाप्त करना, अफोर्ड सहना, मीन कंसीडर, अवॉइड, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, बिजी, वर्थ। ये कुछ स्पेशल वर्ब हैं। ये अपने बाद या तो आपको इनके बाद सीधा कोई नाउन मिलेगा लिखा हुआ, या फिर क्या मिलेगा, कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी। कभी भी आपको नाउन या वर्ब में आईएनजी फॉर्म के अलावा और कुछ वहां पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये कुछ स्पेशल वर्ब हैं और ये अलग तरह से ट्रीट करती हैं। मैंने आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, इनकी हेल्प से आपको इनको यूज करना बताया है। जैसे पहला हमारा है, वुड यू माइंड टू लैंड मी सम मनी। देखो, क्या मुझे माइंड करोगे, ध्यान दोगे, लैंड मी यानी उधार देना कुछ पैसा। तो देखो, सबसे पहले माइंड यहाँ पर हमें पता चल गया। माइंड का मतलब है किसी चीज की ऑब्जर्व करना या सुपरवाइज करना, ध्यान देना। उसके बाद में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, या तो मेरे लिए आना चाहिए कोई नाउन या फिर आनी चाहिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर क्या लगा दिया है, टू लैंड लगा के दे दिया है। क्या दे दिया है, टू लैंड यानी जो है इन्फिनेटिव। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ पर माइंड के बाद में क्या लिख देंगे हम, लैंडिंग, LENDING। तो वुड यू माइंड लैंडिंग सम मनी। देखने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये कुछ वर्ब हैं इसी तरह से यूज होती हैं। ये स्पेशल अपना ट्रीट अलग तरीके से करती हैं। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। क्या इमेजिन नहीं कर सकता है, कि बाहर जाना स्टॉर्म में फॉर काम के लिए, तूफान में बाहर जाना, हम में से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता है। अब देखो, इमेजिन का मतलब आपको पता है कि एक वर्ब है ये इमेजन, ये भी स्पेशल वर्ब में आती है। इसके बाद में वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या दे दिया है, इमेजन टू गो। तो इसी तरह से आपको एग्जामिनर पेपर में क्या बनाता है, बेवकूफ बनाता है। और आप जानते हो कि एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इन्फिनेटिव भी बन जाती है, जीरेंड भी बन जाती है। लेकिन ये वर्ब कुछ स्पेशल हैं, मैं बार बार इस वजह से जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू गो को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर टू गो की जगह पे क्या कर देंगे, टू गो की जगह पे ये आ जाएगा गोइंग। क्या आएगा, गोइंग। यहाँ पर आप क्या लिख देना, इमेजन गोइंग। ऐसे ये लास्ट सेंटेंस है, एम्प्लॉइज कुड नॉट अफोर्ड। एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते खोना जॉब्स को। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से सभी एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकते, जॉब को खोना सहन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे देखो पता चला, अफोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहन करना। सहना किसी चीज को, किसी का खर्चा उठाना, अफोर्ड करना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अफोर्ड के बाद फिर यहाँ पर हमें टू प्लस की क्या दे दिया है, वर्ब। यहाँ पर कोई नाउन होता तो चल जाती, नाउन होता तो चल जाती, लेकिन एक वर्ब है दूसरी, तो कभी भी दूसरी वर्ब को हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा के यूज करेंगे, टू प्लस बी वन नहीं लगाएंगे। टू प्लस बी वन लगा के आप चले आओगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लूजिंग। ठीक है। तो इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे यहाँ पर, और आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।